जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जहागे तब शुभ आशिष मांगे तारे तब जय माता। मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की, वीर सैनिकों की, वीर सैनिकों की, वंदे वंदे। प्यारे भाइयों, इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय पूर्व विधायक मान सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारे और 2 शब्द कहें। श्रीमान मान सिंह जी। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मेरे गंगापुर के सभी भाइयों, देश की आजादी का ये तिरंगा 75वें साल में जिस प्रकार से लहरा रहा है, उससे भी और ऊंचाइयों पर चलता रहे। आप और हम सब मिलकर के भारतवर्ष को दुनिया के नक्शे कदम पर पहले स्थान पर लेके चले और भारत के अंदर अमन चैन हो। मैं इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के इतिहास में पहली बार कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाया गया। देश की आजादी के एक दिन पहले देश के बंटवारा के दौरान जिन लोगों ने यातना सही, जिन परिवारों पे कहर ढहे, जिन लोगों की जान गई, जिन लोगों ने उस विभीषिका को सहन किया, उस स्मृति को याद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों का आह्वान किया। ऐ मेरे भाइयों, पुनः इस देश के अंदर इस प्रकार की कोई शक्ति, कोई विध्वंसकारी ऐसी कोई चीज पैदा नहीं हो। हम सब लोग आपस में भाईचारे से रहें। दोबारा कभी भारतवर्ष में इस प्रकार की विभीषिका नहीं आए। उस स्मृति को याद करते हुए आप और हम सब जिम्मेदारी के साथ में प्रत्येक भारतवासी अपनी जिम्मेदारी का संकल्प ले कि मैं भारतवर्ष को मजबूत करने के लिए भारत भूमि के प्रति समर्पित रहूंगा। भारत देश की एकता अखंडता के लिए, भारत देश की मजबूती के लिए अपने आप को समर्पित रखूंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सोच को सलाम करते हुए आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा मेरे भाइयों कि आप और हम सबको उन वीर सेनानियों को जिन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राणों को गंवा दिया, ऐसे वीर सैनिकों को, ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं और अपने आप को संकल्प लेके अपने परिवार से लेकर के और पूरे तरीके से इस राष्ट्र के प्रति समर्पित करने का संकल्प लेवे कि मैं अपने आप को मजबूत करते हुए अपने परिवार, समाज और देश को मजबूत करूंगा। यही आज के दिन का सबसे बड़ा संकल्प है। मेरे भाइयों, भारतवासी के लिए इससे बड़ा कोई अमृत महोत्सव नहीं हो सकता। प्रत्येक भारतवासी के लिए स्वतंत्रता दिवस, जिसके अंदर आज हम खुली सांस लेते हैं, दुनिया का सुनहरा लोकतंत्र, दुनिया का इस प्रकार का लोकतंत्र जिसके अंदर सब लोग रहते हो, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश और दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम किया हो और भारत को जिस प्रकार से विश्व स्तर पर जो स्थापित करने का काम किया है, उसके लिए तमाम देशवासी धन्यवाद के पात्र है। क्योंकि पूरा देश, 125 करोड़ का देश एक साथ मिलकर के जब चलता है तो पूरा भारतवर्ष मजबूत होता है। इसी संकल्प के साथ में मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा
कि आप और हम सबकी परिवार अपने शहर की, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी बनती है। मेरे भाइयों, गंगापुर की जनता को मैं आज इस फव्वारा चौक से और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने अभी जिस प्रकार के नगर परिषद के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को बिठाने का काम किया, हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग गंगापुर शहर के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम करें। कुछ अड़चने हैं, मैं इस अवसर पर उन सबका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मन के अंदर ये पीड़ा है मेरे भाइयों, जिस गंगापुर को लेकर के जिस प्रकार का विजन हमारे मन में है, जिस गंगापुर को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जो रोड मैप हमने अगले 50 साल का तय किया था, उस रोड मैप को तहस-नहस करने का काम किया गया है। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भी धूमिल करने का काम हुआ है। आज जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हो कि जो पंचायत राज का चुनाव 1.5 साल पहले होना चाहिए था, वो 1.5 साल बाद में हो रहा है। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वो गांव के विकास को, शहर के विकास को अवरुद्ध करने का काम कर रही है। लेकिन मैं देश के लोगों को और विशेष करके गंगापुर के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के अंदर जिस प्रकार से जनता की सेवा करने का काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर के सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया, यही सच्चे देशभक्त की पहचान है। आप और हमको इसी प्रकार से आगे बढ़ना है मेरे भाइयों। चाहे कितनी विपदा आए, कितनी समस्या आए, हम लोग एक साथ मिलकर के आपस में सहयोग करेंगे और हमारे शहर को, हमारे क्षेत्र को और इसी प्रकार खुशहाली पे ले जाने का काम करेंगे। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं मेरे भाइयों, लोकतंत्र की ये व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, लेकिन हमारे लिए देश और समाज और राष्ट्र मातृभूमि पहले है। इसकी सेवा करने का जो जज्बा हम लोगों ने संकल्प लिया है, ये वदस्तूर जारी रहेगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि गंगापुर के हित के लिए चाहे हमको कोई भी कुर्बानी करनी पड़े तो वो भी करेंगे। गंगापुर का विकास हो, गंगापुर के लोगों में सुहाग हो, उसके लिए हर कीमत पर हम अपने आप को समर्पित करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी गंगापुर के वासी के साथ में अन्याय होगा, जहाँ कहीं भी गंगापुर का हक छिनेगा, तो सबसे पहले हम बोलने का भी काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उसको ताकत से रोकने का भी काम करेगी। मेरे प्यारे भाइयों, आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, जिस संकल्प के साथ जिस संविधान की हमने शपथ ली है, जो तिरंगा हमको संदेश देता है, इस तिरंगे के संदेश के साथ में ये चक्र और केसरिया हमको कहता है कि हम लोग अपने सूरवीर को, अपने शौर्यों को याद करते हुए, अपनी हरित क्रांति को याद करते हुए इस चक्र के साथ में आगे बढ़ते रहे। और आप सब लोगों से मिलकर के यही प्रार्थना है कि आज हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को जो स्कूलिंग में दिक्कत हो रही है, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी सब चीजें ठीक होगी। आप और हम मिलकर के वापस वही ताकत बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ अब मैं हमारे सभापति जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप गंगापुर के नगरवासियों को बधाई के साथ सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद प्रेषित करें। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसके लिए सभी को बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज हम हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्री मान सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में यहाँ फव्वारा चौक पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे सभी वार्ड पार्षद, हमारे शहर के सभी सम्मानित नागरिक बंधु, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जिस प्रकार गंगापुर सिटी हमेशा सेवा, जिस प्रकार कोरोना में सेवा की है, उसी प्रकार शहर में सभी प्रकार के सामाजिक संगठनों के माध्यम से शहर में विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे देश के वीर शहीदों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई और आज़ादी दिलाई, तो आप सभी मिलकर हम शहर के लिए काम करें, क्योंकि आज जैसा देख रहे हैं आप शहर में सफाई व्यवस्था है। हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा ना डालें, ऑटो टिपर में कचरा डालें, सार्वजनिक जो शौच के स्थान है वहाँ शौच ना करें और सार्वजनिक जगहों का उपयोग करें। आपने आज जैसा आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की भारत माता की, भारत माता की।